एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग रहीम जी के दोहे को देखेंगे, उनके भाव को जानेंगे। रहीमन ओछे नरन शो बैर भलो न प्रीति, काटे चाटे श्वान के दो भांति विपरीत। देखिए रहीम जी यहाँ कह रहे हैं कि ओछे यानी संकुचित व्यक्ति से, जो छोटे सोच के होते हैं, उन व्यक्ति से यदि आप बैर कर रहे हैं यानी दुश्मनी कर रहे हैं या तो प्रेम कर रहे हैं, तो दोनों स्थितियां आपके लिए लाभदायक नहीं होगी। वह दोनों स्थितियां आपके लिए हानिकारक ही होगी, क्योंकि एक जो संकुचित सोच का व्यक्ति है, तो आपसे अगर बैर कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, आपको नीचा दिखा सकता है, आपका अहित कर सकता है। और आप अगर उसे प्रीत करके बैठे हुए, प्रेम करके बैठे हुए, तब भी वो कभी भी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। इस तरह का जो व्यक्ति है, इससे रहीम जी कुत्ते, ठीक है, कुत्ते से तुलना कर फिर से समझाते हैं कि काटे चाटे श्वान के, यानी कुत्ता जब हमें काटता है या चाटता है, तो दोनों स्थितियों में हमें डर बना रहता है, भय बना रहता है कि अगर चाट रहा है क्या पता कब वो काट लेगा, और अगर काटे तब तो हमें रेबीज ही फैला के जाएगा, वो तो जान ही रहे हैं। दो भांति विपरीत, दोनों भी स्थिति में, काटने से भी और चाटने से, स्वान मतलब होता है कुत्ता, ठीक है, काटने और चाटने दोनों से ही हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, हमारे लिए अहित ही होगा, हित नहीं होने वाला है। तो ये दोहा आपको समझ में आया होगा। यहाँ इसका भावार्थ भी कुछ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं खुद भी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचिनी सुजान। देखिए तरुवर यानी वृक्ष जो है, वो वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते हैं। उसी तरह से सरोवर यानी तालाब में जो पानी रखा हुआ होता है, वो पानी तालाब खुद सेवन नहीं करके वो दूसरे के लिए ही रखते हैं। और फिर तरुवर यानी वृक्ष भी जितना भी फल उसमें लगता है, वो दूसरे के लिए ही कहीं ना कहीं होता है, वो खुद भी सेवन नहीं करते हैं। तो फिर से रहीम जी कहते हैं कि सुजान, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं हमारे लिए, वो कभी भी जो भी संपत्ति संचित करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, वो दूसरे के हित के लिए ही होता है, उसमें उनका स्वार्थ नहीं छिपा होता है। यहाँ रहीम जी कह रहे हैं कि जितना भी संपत्ति सुजान यानी एक अच्छे लोग, जो सज्जन लोग संचित करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, वो परोपकार के लिए ही होता है। आशा करते हैं ये आपको दोहा दोनों समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।